डियर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है। ये पहले आ चुका है सीबीएसई में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट में 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ द रेसिस्टेंसेज गिवन बिलो, ये सर्किट दिया हुआ है। ये रेसिस्टेंसेज 4 रेसिस्टेंसेज लगे हुए हैं जिसका अलग अलग वैल्यू है। R1 का 10 ओम, R2 का 20 ओम, R3 5 ओम एंड R4 25 ओम, ठीक है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट। सबसे पहले टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस मतलब टोटल रेसिस्टेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट का टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा ये फाइंड करना है। एंड द टोटल करंट फॉलोइंग इन द सर्किट, और इसमें कितना करंट, ये जो करंट है ये कितना फॉलो हो रहा है इस सर्किट से व्हेन की इज क्लोज। अगर की को क्लोज कर रहे तो करंट फॉलो होगा, कितना करंट होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को निकालना है इस क्वेश्चन में टोटल रेसिस्टेंस, जिसको इफेक्टिव रेसिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, यहाँ पे दो तरह का अरेंजमेंट दिख रहा है। एक तो सीरीज भी है और सीरीज के साथ में पैरेलल अरेंजमेंट भी है। तो ये मिक्स ग्रुप कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए सॉल्यूशन में यहाँ पे R1 और R2 सीरीज में है तो डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। क्या बोलेंगे कि R1 एंड R2 आर इन सीरीज एंड R3 एंड R4 आर ऑल्सो इन सीरीज। तो सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, जब भी सीरीज में अरेंजमेंट होता है रेसिस्टर्स, तो उसका डायरेक्ट रेसिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए सिंस R1 एंड R2 आर इन सीरीज, तो क्या हो जाएगा R1 एंड R2 आर इन सीरीज एंड ऑल्सो R3 एंड R4 आर इन सीरीज। ये सीरीज में है। और सीरीज में हम लोग जब भी रेसिस्टर से अरेंजमेंट होते हैं तो उसके जो रेसिस्टेंसेज होते हैं उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो ये दोनों का जो नेट हो रहा है उसको हम आर डैश से बोल रहे हैं, आर डैश। तो आर डैश को हम लोग क्या बोलेंगे, R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा R1 कितना है 10 और ये कितना है 20, R2 30 ओम। और ये दोनों का नेट को हम R डबल डैश बोल रहे हैं, R डबल डैश। तो ये हो जाएगा R3 प्लस R4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस 25, 5 प्लस 25 इक्वल टू 30, ठीक है 30 ओम। तो अब ये सर्किट कैसा बन जाएगा, तो अब ये सर्किट ये बन जाएगा। नाउ सर्किट यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ कि नाउ सर्किट बिकम्स ऐसा कुछ दिखेगा। देखिए ये दोनों मिलके एक सर्किट बन गए। तो और इसका नाम हमने क्या दिया है, नेट सर्किट का आर डैश और आर डैश कितना आ गया 30 ओम। और ये दोनों मिलके भी एक रेसिस्टेंस बना दिए हैं टोटल। और ये आर डबल डैश है, आर डबल डैश भी 30 ओम हो गया, 30 ओम। ये ओम का सिंबल है, रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। और ये जो बैटरी लगा हुआ है 12 वोल्ट, ये की है और ये कनेक्ट हो गया। इस तरह से सर्किट हो गया। यहाँ से आई करंट पासेज हो रहा है, ठीक है। नाउ सर्किट ये बन गया, ये 12 वोल्ट बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। अब हम लोग को कैसा दिख रहा है सर्किट, ये दोनों पैरेलल। तो अब हम यहाँ से बोल पाएंगे क्या कि नाउ आर डैश एंड आर डबल डैश आर इन पैरेलल में है। तब इसका नेट रेसिस्टेंस को R मान रहे हैं, क्योंकि अब तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। पैरेलल में रहता है तो 1/R हम लोग इस तरह से करते हैं, 1/R डैश 1/R डबल डैश। दो रेसिस्टेंस है R डैश और R डबल डैश, और ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। अब इस दोनों का वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/30 प्लस 1/30 क्या हो जाएगा 30 एलसीएम लेंगे, 1 प्लस 1 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/15। तो 1/R इक्वल टू 1/15 आ गया। तो हम R इक्वल टू क्या बोलेंगे 15 ओम। R इक्वल टू क्रॉस इंटू करो 15 इंटू 1 15R 15 ओम। तो नेट रेसिस्टेंस है, यही नेट रेसिस्टेंस। टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस बोलो या नेट रेसिस्टेंस बोलो, ये है नेट रेसिस्टेंस। इस पूरे अरेंजमेंट का नेट रेसिस्टेंस कितना आया 15 ओम, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड करना है कि टोटल करंट फॉलोइंग इन द सर्किट। देखिए टोटल करंट फॉलोइंग इन द सर्किट के लिए क्या है, मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूँ, चाहे यहीं पे मैं बात कर रहा हूँ। देखिए ठीक है, इसको मिटा के अगर सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। नाउ इसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या है,
हम लोग को फाइंड करना है टोटल करंट। करंट इक्वल टू ओम्स लॉ से जानते हैं, आई इक्वल टू क्या होता है वी बाई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर। ये कहाँ से हुआ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से। V कितना था 12 वोल्ट, टोटल कितना था 12 वोल्ट, और R कितना है 15 ओम। अब इसको हम लोग को डिवाइड करना है, ठीक है। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये हो जाएगा 0.8 एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर, तो I इक्वल टू कितना आ गया 0.8 एम्पियर। तो दो ही क्वेश्चन फाइंड करना था इसमें, एक R इक्वल टू 15 ओम, ये नेट रेसिस्टेंस फाइंड करना था, तो नेट R इक्वल टू कितना आया, ये नेट रेसिस्टेंस से 15 ओम, और करंट फाइंड करना था, टोटल करंट कितना सर्किट से फ्लो होगा 0.8 एम्पियर। आपको यूनिट भी लिखना जरूरी है इसमें, अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो सिर्फ 0.8 बताएंगे तो क्या होगा, 0.8 क्या है, अगर एम्पियर बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं 0.8 एम्पियर करंट है, एम्पियर से पता चलता है कि वो करंट का वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे जो सर्किट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए।